कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें हिंट दिया गया है इसको लेकर खासी चर्चा है और लोगों में पैनिक भी पाई जाती है क्या क्या होने जा रहा है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें हिंट दिया गया है इसको लेकर खासी चर्चा है और लोगों में पैनिक भी पाई जाती है क्या क्या होने जा रहा है। और जो कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो चेंजेस आ रही हैं, इससे पहले आपने देखा कि जो टेम्पररी रेजिडेंट थे उनकी जो रेशो थी उनकी तादाद को फिक्स किया गया है, 5% कर दिया गया है और स्टडी वीज़ा पे 2 साल की कैप लगाई गई है। जीआईसी की जो अमाउंट थी उसको डबल किया गया, स्पाउसल वीज़ा नहीं मिल सकेगा जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा पे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो चेंजेस आ रही हैं और ख़ास करके जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो डॉक्यूमेंट में जो हिंट दिया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हवाले से खासे लोग इस बारे में पूछ भी रहे हैं और चूंकि वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। और ये मैं क्लियर करता हूँ कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो आपको टेंशन उस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और आपके लिए फ्यूचर में अगर आप आना चाहते हैं यहाँ कनाडा तो आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या बेनिफिशियल रहेगा। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। बेसिकली वर्क परमिट की नई रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। बेसिकली ये 8 सवालात हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, उस पर मैं बात करूंगा और वो ज़्यादा शामिल हो जाएंगे तमाम तरह गुफ्तगू में और लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उसको गो थ्रू कर सकें। तो वर्क परमिट की नई रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है और बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्क परमिट की नई रिक्वायरमेंट्स ये हो सकती हैं कि जो लेबर शॉर्टेज है, यानी कनाडा में जो जॉब मार्केट है ज़रा डिमांड इन डिमांड तो है ही, यानी जिस सेक्टर में लोग चाहिए उस सेक्टर में लोग नहीं आ रहे स्टूडेंट के, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्यों नहीं आ रहे। जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए स्टूडेंट सिर्फ वो कोर्स अडॉप्ट करेंगे जिसकी ज़रूरत है, तो उनको PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और उसके ज़रिए वो PR हासिल करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पर स्टूडेंट जो डिप्लोमा में आए या कोई ऐसे कोर्सेज उन्होंने उठाए जिनका ताल्लुक यानी इररिलेवेंट फील्ड नहीं लेकिन जो उनके लिए ईजी था, उनको किसी ने सही तरह से गाइड नहीं किया या उनका मकसद ये था स्टूडेंट्स का कि किसी तरह से वो कनाडा पहुंच जाएं, यहाँ आकर देखेंगे। तो बेसिकली डिप्लोमा उन्होंने लेट्स से बिजनेस के किसी फील्ड से, मार्केटिंग में, सेल्स से, किसी किसी रेलिवेंट फील्ड में उन्होंने कोर्स किया, अडॉप्ट किया, तो उसका आगे मार्केट में डिमांड नहीं है तो ज़रा PR के हवाले से प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से आपने देखा भी होगा, वीडियोस भी देखी होंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो बेसिकली ये कोशिश ये की जा रही है, इस पर सिर्फ अभी बातचीत हुई है कि आया ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए और उस चीज़ को लिमिट किया जाएगा कि जो जॉब मार्केट है और जो इन डिमांड जॉब हैं उससे रेलिवेंट कोर्सेज ही अडॉप्ट किए जाएं। स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होगी, उनकी कंसल्टेशन ज़रा इजीली हो जाएगी और उनका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। इससे पहले जो रफली आ रहे थे और हो ये रहा था कि यहाँ आकर आपने जो कोर्स कंप्लीट किया, लेट्स से 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया तो आपको आगे वर्क परमिट मिल गया, तो वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो अब आप स्पेसिफिक उस कैटेगरी में आएंगे जो ऑक्यूपेशनल जो फील्ड है उससे मुतालिक आप अप्लाई करेंगे तो आपको PR मिलेगी, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, तो जो कि अच्छी चीज़ भी है, जो कि अच्छा ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि कनाडा के लिए भी है। कनाडा को जिन लोगों की ज़रूरत है वो लोग यहाँ पर आएंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे तो उनको ज़रा आगे जॉब में मिल जाएगी और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी का भी एक पाथवे सिक्योर हो जाएगा। और बजाय इसके कि वो किसी इररिलेवेंट फील्ड में आते हैं जिसका यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, तो उनका ज़रा पैसा भी ज़ाया हो रहा है और जैसे कि अभी प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं स्टूडेंट्स को लेकर, वो चीज़ भी नहीं हो। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बेसिकली ये एक कोशिश की जा रही है ताकि कंसल्टेशन की जाए। जो पहला सवाल है प्रोवेंस से पूछा जा रहा है कि आपको किन सेक्टर्स में लोग चाहिए, इंस्टीट्यूशन के साथ ज़रा इस हवाले से बातचीत की जा रही है ताकि एक कोई स्ट्रेटजी, एक लाहेमल तरतीब दिया जाए। और यहाँ पर कनाडा में चूँकि डिमांड्स हैं जॉब के हवाले से, डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें लोगों की ज़रूरत है और इस तरह से बेसिकली कोशिश ये की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं आपको मालूम है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का यही गोल होता है कि यहाँ आकर वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करेंगे, यहाँ की PR लेंगे। और अगर उनको PR नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट्स ज़रा किस लिए आएंगे। और एक तो स्टूडेंट्स की तादाद को भी कम करने के लिए ज़रा एक ये कोशिश हो सकती है कि हर कोई जो एज अ स्टूडेंट आना चाहता है वो ना आए, सिर्फ वही लोग आएँ जो यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या यहाँ काम के सिलसिले में आगे ज़रा उनकी जो एजुकेशन है उसको यूटिलाइज
एनालाइज किया जाएगा उनके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो उस चीज़ को इस तरह से देखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से भी इस पर बातचीत की जा रही है और कनाडा की जॉब मार्केट भी, जैसे मैंने बात की, बड़ी है और इस तरह से जो जॉब मार्केट की जो नीड है उसको भी पूरा किया जाएगा, उस ज़रूरत को भी फुलफिल किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा। तो अगर इस तरह की चेंजेस लाई जाती हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, उनका टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएँगे और साथ ही साथ वो उनको मालूम हो जाएगा कि किस जॉब मार्केट के साथ वो अलाइन हो सकते हैं। यानी अगर वो कनाडा स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन किस सेक्टर में उनको आना चाहिए। जो ईज़ी कोर्सेज़ हैं या डिप्लोमा में करके जो इससे पहले लोग आ रहे थे, या यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें डिप्लोमा मिल्स भी कहा जाता था, जो सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे थे, स्टूडेंट्स को यहाँ पर ला रहे थे उनसे भारी फीसें लेने के बावजूद। तो यहाँ स्टूडेंट्स आकर ज़रा उनको जॉब मार्केट में उस तरह से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ज़रा एक प्रॉब्लम आ रही थी और उस तरह से परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से भी मसाइल सामने आ रहे थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये बेसिकली देखा जा रहा है कि इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन लाई जा सकती हैं या नहीं। और ये अभी टाइम टेकिंग प्रोसेस अगर होगा तो कनाडा कोई भी स्टेप लेता है तो उससे पहले सर्वे किया जाता है और उसके बाद जाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है और ये देखा जाता है कि उसके असरात क्या होंगे। और अभी ये भी सवाल गर्दिश कर रहा है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको किस तरह से अलाइन किया जाएगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पर भी सोचो विचार करेगी। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना ख्याल कीजिएगा और फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।